हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में एक ऐसी चाइनीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा जो कि इंडिया में ऑपरेट भी करती है, लेकिन इस कंपनी की कोई भी बाइक्स प्रोडक्ट्स को आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। अब दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी सभी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक टू व्हीलर कंपनी आई है जो कि चाइना से बिलोंग करती है, और ये कंपनी उतनी पुरानी नहीं है, इसीलिए उतना लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते। लेकिन इससे पहले कि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में ग्रो हो जाए, लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोगों को इसकी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी चाहिए। इस कंपनी का नाम है CF मोटो। तो दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं ऑटो ज्ञान। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन सभी जवानों को जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया अपनी मदरलैंड के लिए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चाइनीज कंपनी CF मोटो के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि ये जो CF मोटो ये जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और वहीं ये कंपनी इंडिया में आई थी पिछले साल यानी 2019 में आई थी। और अभी तक आपको इंडिया में CF मोटो के 3 डीलरशिप्स मिल जाते हैं, जो कि एक है बैंगलोर में, दूसरी है हैदराबाद में और तीसरी शायद थाने में है। तीसरी वाली पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बैंगलोर और हैदराबाद में इसकी डीलरशिप्स अभी खुल चुकी है। और वहीं इससे पहले कि ये कंपनी और ज्यादा ग्रो, हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग ज्यादा इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को अपनाएं। और वहीं CF मोटो इंडिया में अपनी अभी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है AMW के साथ। AMW वही कंपनी है जो ट्रक्स बनाती है। AMW का फुल फॉर्म है एशिया मोटर वर्क्स। लेकिन यहाँ पे मेरे को माफ करिए, CF मोटो में मैंने जितनी जगह भी फुल फॉर्म ढूंढा CF का, वो मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो चाइनीज कंपनीज होती है वो खुल के अपना कोई भी चीज नहीं बताती है। और वहीं इस वीडियो में आपको CF मोटो की इमेजेस दिखाऊंगा उनके ज्यादा वीडियो से ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। और मैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर और कुछ बात की जाए तो जो ये CF मोटो है इसको चाइना में स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। और वहीं ये जो कंपनी है सिर्फ मोटरसाइकिल्स नहीं बनाती है, ATV भी बनाती है और बहुत सारी दूसरी तरीके की यूटिलिटी व्हीकल्स भी बनाती है। और अगर आप इस कंपनी के बारे में इंडिया में पता करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत जगह ऑपरेट होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में। लेकिन कोई भी कंट्री में हो चाहे ना हो, हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को तो अपने से मतलब होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि चाइनीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनीज भी अभी इंडिया में ऑपरेट करना चालू हो गई है। और वहीं CF मोटो इंडिया फ्लीट के बारे में बात की जाए तो जो CF मोटो की फ्लीट में आपको इंडिया में बाइक्स देखने को मिलेगी वो 300 सीसी से 650 सीसी की बाइक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि ये जो कंपनी है मास मार्केट बाइक्स पे नहीं फोकस करना चाहती। ये कंपनी उन बाइक्स पे फोकस करना चाहती है जो कि प्रीमियम सेगमेंट से बिलोंग करती है, जैसे कि 300 से लेकर 650 सीसी सेगमेंट्स वाली बाइक सब। तो दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी क्यों प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करना चाहती है, मास मार्केट सेगमेंट में नहीं फोकस करना चाहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बंदा 10,000 रुपए के कोई प्रोडक्ट को बेचता है तो उतना ज्यादा उसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर वही बंदा 1 लाख रुपीज में कोई प्रोडक्ट को बेचता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होती है। और वहीं दोस्तों यही सेम चीज लागू होता है कार्स और बाइक मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो कार्स होती है वो बाइक से कम सेल होती है, फिर भी जो कार्स मैन्युफैक्चरर्स की रेवेन्यू होती है, उनका जो नेटवर्थ होता है वो बाइक मैन्युफैक्चरर से ज्यादा होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्स है वो ज्यादा प्राइस पे सेल होती है बाइक से, और इसलिए उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, जिनकी वजह से ओवरऑल कार मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा अमीर होते हैं अगर आप बाइक मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे सेगमेंट के भी अकॉर्डिंग वही चीज फर्क पड़ जाती है। अगर कोई कंपनी जो मास मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है और वहीं जो दूसरी कंपनी है वो प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियम सेगमेंट में उसको प्रॉफिट ज्यादा ही हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में कावासाकी भी अपनी बाइक सेल करती है, डुकाटी भी अपनी बाइक सेल करती है। तो भले आपको उतना ज्यादा इन कंपनीज की बाइक नहीं देखने को मिले, लेकिन इन कंपनीज की बाइक की प्राइस ज्यादा होती है, जिनकी वजह से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ ही जाता है। तो सेम जो ये चाइनीज कंपनी है CF मोटो, इसका भी यही थिंकिंग है। अगर CF मोटो एक बार प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पकड़ बना लेती है तो उसके बाद ये कंपनी को प्रॉफिट तो होगी, साथ में ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी सेगमेंट की लीडर भी बन सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओप्पो, वीवो का भी यही हाल था। शुरू में लोगों ने उनको कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन अगर आप देखा जाए तो हर 100 में से 70% लोगों के पास उन्हीं चाइनीज कंपनीज की मोबाइल्स आपको देखने को मिलती है। और वही दोस्तों अगर आप CF मोटो की बाइक्स के बारे में बात की जाए तो CF मोटो इंडिया फ्लीट में 4 बाइक्स है जो उसकी सेल पे दी गई है। CF मोटो 300 NK है सबसे पहली बाइक, दूसरी है CF मोटो 650 NK, तीसरी जो बाइक है एक टूरिंग बाइक है, इस बाइक का नाम है CF मोटो 650 GT, और चौथी भी टूरिंग बाइक है, इसका नाम है CF मोटो 650 MT। तो यहाँ पे जो तीसरी और चौथी बाइक जो है ये टूरिंग बाइक हो गई। और वहीं जो CF मोटो 300 NK है, इसका डिजाइन की और अगर आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका जो डिजाइन है ये ड्यूक 390 जैसा आपको देखने को मिल रहा है। और प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो CF मोटो 300 NK की जो एक्स शोरूम प्राइस है ये 2,29,000 रुपीज है। वहीं 650 NK की जो प्राइस है ये 3,99,000 रुपीज है। और वहीं CF मोटो की जो टूरिंग बाइक्स है ये जो दोनों, अगर इनकी प्राइसिंग की बात की जाए तो जो CF मोटो 650 GT की प्राइस है ये है 5,49,000 रुपीज एक्स शोरूम में। और वहीं CF मोटो 650 MT जो है इसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है 4,99,000 रुपीज। और वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है कि इस कंपनी ने अभी तक से इंडिया में अपने 3 शोरूम्स को ओपन करवा लिया है। एक है बैंगलोर, हैदराबाद और तीसरी शायद थाने में है। और वहीं ये जो बाइक है अभी सिर्फ 4 बाइक्स के साथ अपनी फ्लीट में नहीं रुकी रहेगी। CF मोटो का प्लान है इंडिया में अपनी और बाइक्स को लाने के लिए। CF मोटो 400 NK भी आएगी और CF मोटो 300 SR और CF मोटो 250 NK भी आ सकती है।
तो CF मोटो इंडिया के फ्लीट में और भी ज़्यादा बाइक्स इंक्लूड होने वाली है नियर फ्यूचर में, लेकिन करंटली मैंने जैसे आपको बता दिया कि अभी 4 बाइक्स है जो कि CF मोटो फ्लीट में सेल पे है। तो दोस्तों यहीं पे मैंने आपको बताया इस चाइनीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी CF मोटो के बारे में, जिसमें कि अभी आपको 4 बाइक सेल पे मिलती है और अपकमिंग बाइक्स भी आ रही है। तो यहाँ पे मेरा आपको तो यही सजेशन रहेगा कि आप वही सब बाइक्स के साथ जाए जो कि इंडिजिनियस बाइक्स है, या फिर वही सब बाइक्स के साथ जाए जिसने कि हमारी कंट्रीज को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया और हमारी कंट्रीज के साथ जिनकी अच्छी रिलेशंस है, जैसे कि जापानीज बाइक्स हो गई। जापानीज बाइक्स में भी आपको बहुत सारी बाइक्स मिलती है। इटसेल्फ इंडिया में भी बहुत सारी आपको अच्छी स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है। बजाज, टीवीएस, हीरो की बाइक्स आपको मिल जाती है। तो ये सब कंपनीज की बाइक्स तो हमेशा आपके लिए अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी ही। लेकिन मेरा तो ज्यादा यही सजेशन रहेगा कि ज्यादा आप इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को अपनाएं। और वहीं ये जो चाइनीज कंपनी है CF मोटो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? अपने ओपिनियंस को जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।